जीवन की हकीकत घटना के आधार पे बता रहा हूं। ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं कह पा रहा हूं। जब तक कोई बड़ी चुनौती जिंदगी में नहीं आती है तब तक तीसरी शक्ति जागृत हो नहीं सकती है। आप अपनी सामान्य इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को गुजारने के लिए, ये धन दौलत के लिए आपके भीतर कितनी शक्ति जागृत हो जाएगी, कुछ नहीं हो सकता है। उस चीज में इतनी ताकत नहीं है, उसमें इतना दम नहीं है कि वह आपकी विशेष शक्तियों को जागृत कर सके। विशेष शक्तियां जागृत जब होती है जब कोई इंसान अपनी सच्चाई के प्रति कायम हो और किसी भी हालत में वह उस सच्चाई को हारते हुए देखना नहीं चाहता है। वह ठान लेता है कि मुझे अब तो अपनी सच्चाई को साबित करके रहना है। मेरा वह दोस्त मुझे इस तरह से छोड़कर चला गया, आरसीएम जैसे इस पवित्र कार्य को, इस महान कार्य को गलत ठहराकर किसी फालतू चीज के बारे में वो अच्छा बताकर उसके जो दिमाग में गलत फहमियां, गलत धारणाएं पैदा हो रही है। अब तो किसी भी हालत में मैं अपने उस दोस्त को ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि वह एक दिन पश्चाताप करते हुए मेरे पास आने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर ये सोच आपके भीतर आ गई तो फिर देखिए आपके भीतर कितनी शक्तियां पैदा होती हैं। जिन चीजों को करने में आप अपने आप को असमर्थ महसूस करते हो, उससे भी कई गुना बढ़कर चीजें करने में आप कामयाब बन जाते हो। आपके भीतर पता नहीं क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं, पता नहीं क्या क्या सीख जाते हो। यही एक तरीका है जिंदगी को खूबसूरत बनाने का। एक सत्य है, मैं आपको बता देता हूं। आरसीएम आज अगर यहां तक पहुंचा है तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लोगों ने इसे बार बार बहुत ज्यादा चुनौतियां दी है। ढेरों घटनाएं घटित हुई, इतना इसको हिलाया गया, इतने झंझावात आए, इतने लोगों ने छेड़ाछाड़ी की कि हर हरकत इसको और शक्तिशाली बनाता गया। नहीं तो मेरी क्या औकात कि मैं इतने बड़े काम को संभाल पाऊं, मेरी क्या औकात, हैसियत कि मैं इतने सारे प्रोडक्ट इस सिस्टम में ला पाऊं, इतनी बड़ी व्यवस्थाओं का निर्माण कर पाऊं। ये सारा का सारा मेरा कुछ भी किया हुआ नहीं है, ये परमात्मा का एक बहुत खूबसूरत तरीका है किसी इंसान से सब कुछ करवा लेने का। पहले बड़ी तकलीफ होती थी, कोई चुनौती आती थी कि बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे इतना कष्ट पहुंचाया जा रहा है, मेरी इतनी परीक्षा क्यों ली जा रही है, मैंने आखिर इतना क्या बुरा किया है। पर कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई कि बाद में मुझे बात समझ में आई कि मेरे साथ परमात्मा कुछ बुरा नहीं कर रहा है, परमात्मा के तो आशीर्वादों के खजाने मेरे ऊपर लुट रहे हैं। वह मेरी किसी विशेष शक्ति को जागृत करना चाहता है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां भेजता है कि आदमी एक कठोर से कठोर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। ये सब कुछ होते हुए मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। पर परमात्मा को यह सब कुछ करवाना था और उसका एक सिस्टम है कि इंसान से कैसे वो डिसीजन करवाता है। अब उस समय डर जाते हैं तो सारा मामला बिगड़ जाता है, और उस समय अगर उस आवाज को पहचान ले, उस बात को समझ ले, तो वही इंसान काफी कुछ करने के लायक हो जाता है। ऐसी ढेरों घटनाएं हैं, ढेरों, जिसने आरसीएम को यहां तक पहुंचा दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस निर्णय को लेने के लिए सामान्य मन कभी भी तैयार नहीं होता है,
ये ऐसी चुनौतियां आती है और वो बड़े बड़े डिसीजन करवा जाती है। यही वजह है कि इन 10 सालों में आरसीएम का एक ऐसा जबरदस्त डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये किसी आदमी के वश की बात नहीं है, ये मेरी कोई हैसियत की बात नहीं है। ये सब परमात्मा ने एक बहुत खूबसूरत तरीके से कराया है। और आप जानते हैं कि जब परमात्मा स्वयं किसी काम में लग जाता है तो उस काम की विजय होना तो निश्चित है ना। और ये सारी की सारी चीजें आपके सामने मौजूद है ना, कोई कहानियां नहीं है, ये कोई पुरानी 2000 साल पहले की कहानी नहीं है जो आपको उसके साक्ष्य मौजूद नहीं है कि भाई किताब में लिखी हुई तो ये पर सत्य कितना है और गलत कितना है। ये आपके सामने हकीकत है, ये बहुत ताजा कहानी है ये। और आपको इसको समझना हो तो एक बार थोड़ा विश्लेषण करें चीजों का, है ना, थोड़ा आकलन करें। इस दुनिया में बहुत सारी कंपनियां चलती है, बहुत बड़ी बड़ी, 50 साल, 100 साल, 80 साल, 200 सालों से, और पूरी दुनिया में जिनका कारोबार चलता है, अपार संपत्तियां, अपार सब कुछ है उनके पास। लेकिन आप एक भी कंपनी ऐसी ढूंढ कर लिया ना जिसने 10 सालों में इतना सारा डेवलपमेंट किया है। तो ये चुनौतियां हैं, ये तो हमारे लिए वरदान है। इनका तो इंतजार करना चाहिए कि कितनी मुझे ज्यादा से ज्यादा करने को मिले। क्यों आराम चाहते हैं, क्यों सुरक्षा चाहते हैं, उसमें कुछ नहीं है, वह तो बेकार की चीज है। जिंदगी का मजा चुनौतियों को संघर्ष करने में है, यहीं से आपका खजाना निकलता है। आने दो जिंदगी में, जितने थपेड़े आएंगे उतने मजबूत बनेंगे। इंतजार करो, कुछ ऐसा काम करो कि ज्यादा से ज्यादा थपेड़े खाने का मौका मिले। करना चाहेंगे या घबरा जाएंगे? घबराना नहीं है, एकदम अंतिम सांस भी जारी है तब भी समझ लो कि कुछ मुझे जीत कर रहना है। शायद उसी समय आप कुछ बड़ा निर्णय ले पाए। पर परमात्मा की भाषा को समझना आना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसी सौभाग्य की घड़ी में विचलित हो जाते हैं और मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। ये अपनी जिंदगी के साथ सबसे बड़ा गुनाह है। किसी भी आप पवित्र कार्य को करते हो, किसी सच्चाई के साथ जीते हो तो कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है, हार नहीं माननी है। परमात्मा आपको चुनौती दे सकता है, वह आपकी तीसरी शक्ति को जागृत करने के लिए। उस समय घबरा कर मैदान छोड़ दिया, समझ लो परमात्मा आपको कोई दिव्य प्रसाद देना चाहता था और आपने हाथ आगे बढ़ाने की बजाय उसको डर कर, उसको कुछ गलत चीज समझकर हाथ पीछे खींच लिया। ध्यान रह जाएगा। ये जो कहानी मैं पौधे के रूप में आपको जो सुना रहा हूं, ये आरसीएम की कहानी है ना। पौधे का तो एक कहानी बनाने के लिए जिक्र किया गया है, पर मैं आपको बता देता हूं, जिस शक्तियों की मैं बात करता हूं वह वाकई सत्य है, ये गलत नहीं है। इंसान के भीतर बहुत बड़ी शक्तियां हैं और उसका जगाने का तरीका एकमात्र यही है। ये मैंने आपको बता दिया है। ये मैं किसी कहानी के आधार पे नहीं बता रहा हूं, ये मेरे जीवन की हकीकत घटना के आधार पे बता रहा हूं। ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं कह पा रहा हूं। 2000 से पहले मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, कोई कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं थी, पर ये जो हवाओं के थपेड़े ने ये सब कुछ जब मुझे ऐसा बना दिया है तो आपको क्यों नहीं बना सकता है बताइए।